क्लास आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ऊपर है। ये सारा का सारा लेक्चर रिन एंड मार्टिन से लिया हुआ है जो आपके सामने मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस आर आल्सो कॉल्ड द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज अ वर्ब टेंस दैट इज यूज्ड टू शो दैट an ongoing action is happening now either at the moment of the speech or in a larger sense. This present continuous can also be used to show that an action is going to take place in the near future। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। ये बेसिकली शो करता है कि कोई काम अभी वाक़या हो रहा है या कोई काम फ्यूचर के अंदर या कोई ऐसी कार्रवाई है जो फ्यूचर के अंदर होने वाली है। हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट इस्तेमालात कहाँ कहाँ होते हैं और इसके लिए हमने रूल्स जो बताए हैं वो कहाँ कहाँ हैं। फर्दर डेफिनेशंस से और फर्दर जो है वो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म्स कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने बनाना है, इसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है। एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज फॉर्म यूजिंग एम इज आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड बाय इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट एंड एम और इज और आर नेगेटिव्स आर मेड विद नॉट। मैंने इसमें कहा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो बनता है इज आर एम से और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लगाते हैं। मैं बताऊंगा पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ये एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको कोशिश करूंगा कि कवर करूं। फिर क्वेश्चंस आर इंडिकेटेड, जो क्वेश्चंस होते हैं वो निशानदही करते हैं इन्वर्टिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इन्वर्ट करने के जरिए। फिर हमने क्या करना होता है कि इज आर एम जो है वो हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ था बेसिकली कि हमने इसकी उर्दू की जो अगर डेफिनेशन देखे तो इसके फिक्रे के आखिर पे रहा है, रही है वगैरह वगैरह आते। हमने इंग्लिश में भी तो इसकी डिस्टिंग्विश करनी होती है ना, तो उसके लिए हम पहचानेंगे इसके हेल्पिंग वर्ब से जो हम इज आर एम यूज करते हैं। ठीक है, अब इज आर एम सवाल यह है कि इज आर और एम किसके साथ आएगा। ऑलमोस्ट देयर आर 7% प्रोनाउन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू। आई, वो, यू, दे एंड ही शी इट। आई के साथ हम एज इस्तेमाल करते हैं और इस के साथ इस किसके साथ आता है, वो आता है ही शी इट या किसी सिंगुलर के साथ। और एम आर जो होता है वो यू दे के साथ हम आर या प्लूरल नेम के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने जो है वो क्वेश्चन वाली अगर इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा कोई आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ इज आर एम, वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। और अगर हमारा सिंपल है तो फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर अगर नेगेटिव है तो फिर नॉट लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस कि यू आर वॉचिंग एलसीडी या यू आर वॉचिंग द टीवी, तुम टीवी देख रहे हो या एलसीडी देख रहे हो। अब यू मैंने इस्तेमाल किया एज ए सब्जेक्ट, आर इज ए हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यू के साथ आर इस्तेमाल किया जाता है। वॉच इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर लिया तो वॉचिंग हो गया, एलसीडी इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको देखेगा कि आर यू वॉचिंग एलसीडी, क्या तुम एलसीडी देख रहे हो। ठीक है, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब जो मैंने सब्जेक्ट से पहले यूज किया है, फिर आर का इस्तेमाल किया, फिर मैंने सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो एज ए प्रोनाउन यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। फिर हम आगे मैंने वॉचिंग टीवी की बात कर रहा हूँ कि जो चीज देखी जा रही है, देखी क्या जा रही है आगे एज ए ऑब्जेक्ट मतलब एलसीडी। आगे है नेगेटिव स्टेटमेंट, उसके लिए मैंने जो अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब से फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल आएगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फिर हमने ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। जैसे मैं इसके बारे में आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो यू आर नॉट वॉचिंग एलसीडी, तुम एलसीडी नहीं देख रही हो, या यू आर नॉट वॉचिंग टीवी कि तुम टीवी नहीं देख रहे हो। यू इज अ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मैंने ऑब्जेक्ट यूज किया है। ठीक है, और वॉचिंग एलसीडी। अब यहाँ एक और सवाल आ सकता है जिसमें मैं सवालिया और जो है ना मनफी वाला फिक्रा इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि क्या तुम टीवी नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा कि आर यू नॉट वॉचिंग एलसीडी। आर एज ए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, फिर हमने नॉट इस्तेमाल कर लिया, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और एज ए ऑब्जेक्ट एलसीडी एंड के अंदर हमने इस्तेमाल कर लिया, एंड पे यूज कर लिया। नेक्स्ट हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या है। और अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो यूजेस हैं, मतलब हाउ कैन वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस
अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, हम देखते हैं कि हम कैसी कितनी सिचुएशंस के मुताबिक मुख्तलिफ सिचुएशन के दरमियान हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डिफरेंट यूजेस हैं, आप रूल्स कह लें, ठीक है, यूजेस हैं इसके, जो हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपके साथ। सो लेट्स मूव टूवर्ड यूज नंबर 1। सो पहले डायग्राम को देखने की कोशिश करें कि मैंने जो डायग्राम दी हुई है उसमें पास्ट का जिक्र किया, मैंने प्रेजेंट और फ्यूचर का। अब जो प्रेजेंट है ये एक मंबा की हैसियत यहाँ रखता है, जो क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस कर रहे हैं, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो टेंस होता है वो प्रेजेंट एंड फ्यूचर के दरमियान लिंक रखता है, इसका पास्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, अब डायग्राम को मैंने जो रेड लाइन लगाई हुई है और प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान जो लाइन है इसको मैंने काटा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई एक्शन वाकया हो रहा है। चलिए रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, उसमें क्या है, कहते हैं कि विद द नॉर्मल वर्ब्स इट एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग नो at this very moments it can also be used to show that something is not happening now। इसमें मैंने दो बातें की हैं। एक बात तो ये है कि ये एक ऐसा नॉर्मल वर्ब होता है जो एक आइडिया देता है, जो सोच देता है कि कोई चीज अभी वाकया हो रही है, और दूसरी बात ये होती है कि कोई चीज अभी वाकया नहीं हो रही। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ, मतलब कोई चीज अभी वाकया नहीं हो रही। आए इसको फर्दर पढ़ने की जो है ना इसकी एग्जांपल से हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। मैंने दो बातें वैसे की हैं इसमें कि एक चीज अभी वाकया हो रही है और एक चीज अभी वाकया नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल कि यू आर लर्निंग ग्रामर नो, कि तुम अभी ग्रामर पढ़ रहे हो। सेकंड में कहता हूँ यू आर नॉट ईटिंग नो, तुम अभी नहीं खा रहे हो। पहली बात मैंने की है कि तुम अभी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरी मैंने कहा कि तुम अभी नहीं कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट ईटिंग नो, तुम अभी नहीं खा रहे हो, ठीक है। ये दो जो है ना वो एग्जांपल्स थी इसकी। नेक्स्ट भी है वो देखने की कोशिश करते हैं कि यू आर व्हाट आर यू डूइंग नो, कि तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि वाई आर नॉट यू ड्रॉइंग योर होमवर्क, कि तुम क्यों अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। इसमें मैंने WH फैमिली यूज किया है, तो याद रखिएगा जब भी हम WH फैमिली, जैसे ऊपर व्हाट की थी, नीचे वाई है, वेयर है, व्हेन है, इसको कहते हैं WH फैमिली। जब भी हमने WH फैमिली लगानी होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब से भी उसे पहले लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर हमारा जो फिक्रा जो है हमारा वो आगे सेंटेंस जो सो ऑन चलता रहता है, वो हम उसका प्रोसेस हम करते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। उसमें यूज नंबर 2 मतलब लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस नो, कि कोई एक लंबा एक्शन है जो अभी भी हो रहा है। सेम डायग्राम है इसके अंदर भी। नेक्स्ट हम पढ़ने रूल नंबर 2 पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि इन आवर इंग्लिश, हमारे इंग्लिश के अंदर नो एक वर्ड है, कैन मीन कि दिस सेकंड इसी लम्हे, टुडे आज ही, दिस मंथ इसी साल ही, दिस ईयर इसी साल ही, दिस मंथ इसी महीने, दिस ईयर इसी साल ही, दिस सेंचुरी इसी सदी के अंदर, ठीक है। एंड सो ऑन, और ये इसी तरह चलते रहते हैं। मतलब हम इसी चीज को कोई ऐसी बात करते हैं जो हम कहते हैं ना कि मैं इसी साल इसे कर रहा हूँ, मैं इसी सेकंड इसी लम्हे से कर रहा हूँ, मैं इसी महीने से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसी सदी के अंदर इसे कर दूंगा, मैं इसी साल के अंदर इसे खत्म कर दूंगा या कर रहा हूँ, ठीक है। ये बातें जो है प्रेजेंट के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कि समटाइम्स वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कहता है कि बाज औकात हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं टू से, कहने के लिए डेट कि वी आर नॉट इन प्रोसेस, कि वी आर इन द प्रोसेस, के अभी हम कर रहे हैं इसको, आप डूइंग इसको कर रहे हैं अ लॉन्गर एक्शन, एक लंबे एक्शन के साथ, ठीक है। विच इज इन प्रोसेस, जो अभी भी अमल के अंदर है, वो जो अभी भी हो रहा है। हुएवर ताहम कि वी माइट नॉट बी डूइंग एट इट एग्जैक्ट सेकंड, के हम इसको एग्जैक्ट सेकंड के अंदर जो है वो करने के काबिल ना हो, ठीक है। ये इसका सेकंड रूल था। मतलब इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं मैं, तो इसमें वो बात कर रहा है कि आप अब की बात कर सकते हो इस टेंस के अंदर, इसी सेकंड की बात कर सकते हो, मतलब इसी लम्हात की बात कर रहे हो कि मैं कोई काम करूंगा इसी लम्हे के अंदर करूंगा, मैं कोई बात करूंगा, बात कर रहा हूं इसी दिन के अंदर कर रहा हूं, या आज ही इसको काम को खत्म कर रहा हूं, या आज ही इसी इसी जो है ना वो इसी मंथ के अंदर मैं इसी काम को कर रहा हूं, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि इसी साल के अंदर ये मैं काम कर रहा हूँ, इसी सदी के अंदर हम ये काम कर रहा हूँ। इस तरह के जो हम फिक्रात हम यूज करते हैं इस सेंटेंसेस के अंदर। तो हम एक एग्जांपल से इसको फर्दर जो है ना वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो वो देखते हैं एग्जाम्पल क्या था। इसका रूल नंबर 3 है, एग्जाम्पल्स में आगे दूंगा। रूल नंबर 3 पढ़ लें इसका। वो कहता है कि यूज नंबर 3 नियर द फ्यूचर, कि कोई चीज है अब फ्यूचर के बिल्कुल करीब हमने पढ़नी है। इसकी एग्जांपल्स देखो, सो इसकी डेफिनेशन देखो। कहता है कि समटाइम्स बाज़ औक़ात वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं टू
इंडिकेट जाहिर करने के लिए डैट के समथिंग विल के कोई चीज अभी होगी या विल नॉट हैपन इन नियर द फ्यूचर। दोबारा देखिए कि सम टाइम वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू इंडिकेट दैट के समथिंग विल और विल नॉट हैपन इन नियर द फ्यूचर। हम इसको जाहिर करते हैं, इस टेंस को पढ़ सकते हैं इस चीज को जाहिर करने के लिए, इस चीज की निशानदाही करने के लिए कि कोई चीज अभी होगी या नहीं होगी, फ्यूचर के अंदर है ना। फॉर एग्जांपल होगी तो बात मतलब फ्यूचर की कर रहा हूं मैं। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये मैंने कहा था लिंक करता है प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के दरमियान। अब मैंने कहा कि ये जो रूल नंबर 3 है हमारा, कि हम इसको कहा कि यूज नंबर 3, इसमें हम देखते हैं कि कोई चीज होगी या नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल आई एम मीटिंग, मैं मिल रहा हूँ सम बेस्टीज या फ्रेंड को आफ्टर वर्क, मैं अपने काम खत्म होने के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। ठीक है, अब ये है कि काम कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, ये चीज हो गई है। अब नहीं होगी वाली स्टेटमेंट क्या है कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा। आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी, मैं पार्टी पे नहीं जा रहा। टू नाइट, आज की रात मैं पार्टी पे नहीं जा रहा। मतलब ये जो है बिटवीन दिस सेंटेंसेस, दिस टू सेंटेंसेस जो है ना हैज बिलोंग टू बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेंटेंसेस। ठीक है, ये जो मैंने दो सेंटेंस यूज किए हैं ये लिंक रखते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस के दरमियान से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई चीज होगी फ्यूचर के दरमियान, ठीक है, या कुछ नहीं होगी। पहली स्टेटमेंट के अंदर मैंने कहा कि आई एम मीटिंग, मैं मिलूंगा। ठीक है, आई एम मीटिंग, मैं मिल रहा हूँ सम बेस्टीज, कुछ अपने बेस्टीज को आफ्टर वर्क, मैं काम खत्म होने के बाद अपने कुछ दोस्तों से मिल रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा। ठीक है, टू द पार्टी, पार्टी में, टू नाइट, आज की रात में पार्टी में नहीं जा रहा। तीसरा फिक्रा है वो हमारा वो देखिएगा कि इज ही विजिटिंग हिज पेरेंट्स नेक्स्ट वीकेंड, के वो अपने पेरेंट्स से अगले वीकेंड मिलने जा रहा है। ठीक है, ये जो है कुछ चीज वाकया होगी या नहीं होगी, ये हम यूज नंबर 3 के अंदर डिस्कस करते हैं। सो एक मैं आपके तरफ जो है ना वो होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ या एक टास्क छोड़ के जा रहा हूँ या मैं वैल्यूएशन कर रहा हूँ, आप ये समझ ले खुद के वर्क की कि आपको टेंस की समझ आई है या नहीं आई। उसके लिए ये दो मैं फिक्रे छोड़ रहा हूँ। पहला फिक्रा है कि शी इज लविंग दिस चॉकलेट आइसक्रीम। ठीक है, शी लव्स दिस चॉकलेट आइसक्रीम। दोनों फिक्रों में से कौन सा फिक्रा ठीक है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कि आई होप सो कि आप इस टेंस को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। सो बेसिकली ये जो टेंस था मैंने CSS और PMS के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया था। ये रिन एंड मार्टिन की बुक से लिया गया है और कुछ जो है वो मेरी खुद की रिसर्च है। So please don't forget to subscribe my channel.